फिर से सोच लो महिंद्रा कैंसिल। अरे हाँ बाबा, कैंसिल 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 कैंसिल। A few moments earlier. अब बताओ, और लोगी महिंद्रा की गाड़ी? ना बाबा ना, टाटा महिंद्रा में कभी नहीं लूंगी फ्यूचर में। क्यों भाई, इतने क्यों परेशान हो? अरे सेकंड हैंड गाड़ियों में जितनी प्रॉब्लम्स नहीं आते ना, महिंद्रा की शोरूम की गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम्स आई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ ना, प्रॉब्लम्स इतनी उनकी खुद की गाड़ियों में, बट वो इतना एटीट्यूड दिखाते, बात तो ऐसे करते जैसे फ्री में गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग। तो क्या महिंद्रा कैंसिल? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। किसी को रिकमेंड करोगे महिंद्रा? ना ना ना, टाटा महिंद्रा में किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी फ्यूचर में। क्या आपने महिंद्रा की कोई गाड़ी बुक की है या फिर आप करने की सोच रहे हो? 2 मिनट रुको, जरा ये देख लो। ये बातें बड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की तो करता है, लेकिन इनसे सिंपल प्लास्टिक चिपकाया नहीं जाता है। ब्रांड न्यू गाड़ी में पुराने टायर्स, टेढ़ा बोनेट और प्लास्टिक के पार्ट ग्लू से चिपकाए हुए, गोंद से चिपकाए हुए प्लास्टिक के पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो ब्रांड न्यू कार आप बुक करने वाले हो या फिर बुक करने की सोच रहे हो, कहीं वो ये तो नहीं? ध्यान से देखिए, यही गाड़ी किसी ना किसी के गले पड़ने वाली है एज अ ब्रांड न्यू कार, और हो सकता है आप भी इस गाड़ी का शिकार बन सकते हो। देखा आपने, ये सब चीजें आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप भी कोई महिंद्रा की गाड़ी लेना चाहते हो या फिर आप कोई महिंद्रा की गाड़ी बुक कर चुके हो, तो हो सकता है आपको भी कोई डिफेक्टेड गाड़ी चिपका दी जाए, हो सकता है आपको भी कोई पुरानी गाड़ी चिपका दी जाए। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने क्लाइंट का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहाँ पे गाड़ी बुकिंग से लेके पीडीआई तक कितनी सारी परेशानियों का उन क्लाइंट को सामना करना पड़ा और फाइनली डीलर ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्लाइंट गाड़ी कैंसिल करने जा रहे थे, लेकिन डीलर ने उनको रोक के रखा था। इस वीडियो में हम आपको आगे की कहानी दिखाने वाले कि फाइनली उस क्लाइंट के साथ क्या हुआ, क्या उनको गाड़ी रिप्लेस करके मिली, क्या उनको सोल्यूशन मिला, और फाइनली क्या आपको महिंद्रा की गाड़ी लेनी चाहिए। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये वीडियो देखने से पहले आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ पे पहले की कहानी हमने पूरा डिटेल में वीडियो के साथ, फुटेजेस के साथ आपको दिखाई है कि क्लाइंट को किन सब परेशानियों का प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, मेरे क्लाइंट थे, उनको एक गाड़ी लेनी थी सब 4 मीटर में, और उनको महिंद्रा की 3XO गाड़ी बहुत ही पसंद आई थी। गाड़ी एज सच, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का इंजन अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, सेफ्टी अच्छी है, हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम है महिंद्रा की डीलरशिप में। और अपेरेंटली जो मेरे क्लाइंट है वो मेरे वाइफ के भी कलीग थे, तो मेरी वाइफ और मैं दोनों भी उनको हेल्प कर रहे थे गाड़ी परचेस करने में। तो बुकिंग से लेके पीडीआई तक उस जर्नी में हम भी उनके साथ थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने उस गाड़ी को कैंसिल किया था, हमने गाड़ी लेने से मना कर दिया था। उसके बाद इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि डीलर ने दूसरी गाड़ी अरेंज करके तो दी है, लेकिन उसकी कहानी पहले गाड़ी से भी ज़्यादा भयानक थी। तो मैं वाइफ को फिर से एक बार पूछना चाहूँगा कि आपने जो कुछ भी डीलरशिप में देखा, शोरूम में देखा, क्या आप इसके बाद महिंद्रा को रिकमेंड करोगे? ना ना, बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस तरीके से मेरे फ्रेंड को ट्रीट किया है महिंद्रा वालों ने, मैं किसी को भी महिंद्रा लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। तो आपने यूजुअली वीडियो में मुझे अकेले को हमेशा देखा है, आज मेरी वाइफ भी साथ में है। मैंने पर्पसली उनको इस वीडियो में ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाड़ियों की टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती है। मोस्टली लोग न्यू बायर्स होते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के डीलरशिप वाले उनको उल्लू बनाते हैं, उनको डिफेक्टेड गाड़ियाँ बेचते हैं। तो मेरे वाइफ को भी गाड़ियों की ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन उनका प्राइमरी कंसर्न ये था कि यार जिस तरह से इनके फ्रेंड को ट्रीट किया गया, पैसे लेके हम जा रहे हैं, हम गाड़ी परचेस कर रहे, लेकिन इस तरह से ट्रीट कर जैसे कि हम फ्री में गाड़ी ले रहे हैं। तो क्या कहानी है डिटेल में देखेंगे आगे वाले पार्ट में। तो जिन लोगों ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उनको मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ कि पहले पार्ट में क्या कहानी थी, क्या क्लाइंट के साथ हुआ था। तो जैसे कि हमारे क्लाइंट थे, 3XO बुक करने गए और साथ में हमें भी शोरूम पे लेके गए थे। तो हमने शहर में जितने भी महिंद्रा के शोरूम्स थे, सब जगह से हमने कोटेशन निकला, कौन कितने प्राइजेस दे रहा है, कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। और फाइनली एक जगह पे किसी नोन पर्सन के थ्रू हम एक शोरूम पे गए, और जाने के बाद जब भी हमने कॉर्पोरेट डिस्काउंट की बात छेड़ी, मंथ एंड डिस्काउंट की बात छेड़ी, मार्च का मंथ है तो ईयर एंड डिस्काउंट की बात छेड़ी, तो वहाँ के डीलर जो सेल्स पर्सन है बहुत ही एरोगेंट थे। उनका सिंपली इस टोन में जवाब था कि सर हमारे पास कस्टमर्स की लाइन लगी है, ठीक है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि आपको हम हर एक चीज़ बताते बैठे, आपको बुक करनी है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से अच्छा प्राइस मिल रहा है वहाँ पे जाके ले लो। इस टोन में लिटरली डीलरशिप ने बात की है, सेल्स पर्सन ने बात की है, आपको अगर इससे अच्छा रेट कहीं से मिल रहा है वहाँ से जाके गाड़ी ले लो। तो इनिशियली इस तरह से ट्रीट किया गया था। कहानी तो अभी आगे आने वाली है।
तो फाइनली हमने सारे कोटेशन, सारे रेट्स मैच किए, ऑलमोस्ट सब लोग सेम ही रेट दे रहे थे। और महिंद्रा का एक अकड़ है कि भाई हमारी गाड़ियों पे बहुत वेटिंग है, हमारे पास कस्टमर्स की लाइन लगी है, इसका मतलब हम कुछ भी कैसे भी ट्रीट करें तो भी कस्टमर हमारे पास आएंगे। ये चीज़ की अकड़ एक तो महिंद्रा में देखने को मिलती है और टाटा में भी देखने को मिलती है। इस चीज़ में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मारुति या फिर ह्युंडई को। इनके पास इनसे कई गुना ज़्यादा कस्टमर्स की लाइन है, लेकिन वो कस्टमर को रिस्पेक्ट करता है, हर एक चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। आप उनको 100 बार सवाल पूछो, 100 बार आपको हेल्प करेंगे। वो चीज़ आपको टाटा महिंद्रा में देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हमने ठीक है रेट तो फाइनलाइज कर लिए। हमने टेस्ट ड्राइव के लिए पूछा तो उनके पास गाड़ी अवेलेबल थी नहीं। हमको चाहिए थी पेट्रोल में, वो दिखा रहे कोई और डीजल वेरिएंट। हमको चाहिए मैनुअल गाड़ी, वो दिखा रहे थे ऑटोमेटिक। मतलब आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए तो कोई भी गाड़ी का ले लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आपको जो वेरिएंट चाहिए उसी का टेस्ट ड्राइव दिला ले। चलो हम भी ये चीज़ मान के चलते कि भाई बैंडविड्थ का कभी भी इशू होता है, कोई स्पेसिफिक वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्लाइंट को टाइम दिया जाता है कि सर आप ये टाइम पे ये डेट पे आ जाओ, उस दिन आपको हम व्हीकल टेस्ट ड्राइव के अरेंज करके दे देंगे। खैर आजकल तो बहुत सारी कंपनीज आपके घर तक टेस्ट ड्राइव अरेंज करके दे रही है, लेकिन उधर भी सेम अकड़ कि अभी है नहीं, जो गाड़ी है वो आपको देखना है तो देख लो, बुक करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये तेवर में बात कर रहे थे। तो चलो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली हमने गाड़ी की बुकिंग अमाउंट दे दी, क्योंकि क्लाइंट को बहुत जल्दी गाड़ी चाहिए थी और उन्होंने कमिटमेंट भी दिया था कि विद इन अ वीक आपको गाड़ी अरेंज करके दी जाएगी। अभी हमारे स्टॉक यार्ड में बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, ये उनका इनिशियल कमिटमेंट था। तो क्लाइंट को गाड़ी जल्दी चाहिए थी, गाड़ी उनको पसंद भी थी, गाड़ी के पावर फिगर्स, गाड़ी का इंजन, सेफ्टी, हर एक चीज़ में गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में कोई डाउट नहीं है। तो हमने गाड़ी बुक कर ली। बुक करने के बाद उन्होंने बिना पीडीआई के पूछे गाड़ी सीधा अलॉट करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे मैंने क्लाइंट को बताया कि सर आप पीडीआई किए बिना गाड़ी बिल्कुल ही एक्सेप्ट मत करो। उसी के चलते क्लाइंट ने पीडीआई की बात की। पीडीआई वर्ड सुनते ही उनके हाव भाव लिटरली बदल चुके थे, उनका एक्सप्रेशन कंप्लीटली बदल चुका था, जैसे कि हमने उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी मांग ली हो। तो बहुत पुश करने के बाद फाइनली वो अग्री हो गए और हमें एकदम हार्श वर्ड में बोला कि थर्ड पार्टी पीडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको थर्ड पार्टी पीडीआई करना तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, आप गाड़ी बुक ही मत करो। अब अकड़ देख रहे हो? तो ठीक है, बोला हम थर्ड पार्टी पीडीआई नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि ये हमारे दोस्त कलीग है, ये पीडीआई करेंगे। तो उस चीज़ पे उन्होंने एग्री किया। उस दिन मैं, हमारे क्लाइंट, उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, हम चारों लोग वहाँ पे पीडीआई करने गए, क्योंकि फीमेल्स भी आजकल गाड़ियों में इंटरेस्ट दिखा रही है, उनको भी टेक्निकल जानकारी चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए। हम 4 लोग वहाँ पे पीडीआई करने गए। तो वहाँ पे स्टॉक यार्ड में जाने के बाद लिटरली असिस्ट करने को कोई नहीं था। वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ थी, एकर्स में उनका प्लान था। वहाँ पे सिर्फ एक बंदा केयर टेकर था, चाबियों के गुच्छे रखे थे, आपकी चासी नंबर मैच करो, चाबी ढूंढो और गाड़ी आप खुद ही देख लो। मतलब इतनी सारी गाड़ियों में आप खुद जाके देख लो गाड़ी कहाँ पे रखी है। एकड़ भर में हमको चलना पड़ा था दोपहर में, तो वो भी चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया। चाबियों के गुच्छे से चाबी निकाली, वहाँ पे जाके गाड़ी देखी। और अगर मैं आपको गाड़ियों की हालात बोलूँ, नॉर्मली पीडीआई कैसे होती है, अब जो भी गाड़ी आपको अलॉट की जाती है उसको प्रॉपरली वॉश करके ओपन सनलाइट में रखा जाता है, ताकि आप गाड़ी के पूरे कलर्स मैच करो, कलर चेक करो, बॉडी पैनल चेक करो, कोई स्क्रैच है, कोई रीपेंटेड पार्ट है, हर एक चीज़ आपको पीडीआई में चेक करनी होती है। इसके लिए गाड़ी का प्रॉपरली वॉश्ड होना और ओपन सनलाइट में होना बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी एकदम चिपक के, मतलब आप प्रॉपर दरवाज़ा भी खोल नहीं सकते, उतनी गाड़ियाँ चिपक के खड़ी थी। गाड़ी का टायर प्रेशर तक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया था। गाड़ी के टायर बहुत सारी गाड़ियों के फ्लैट हो चुके थे। ऐसे में सेफ्टी का भी कंसर्न बन जाता है ऐसे टायर के साथ में। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल वॉश नहीं थी, गाड़ी का हम एक्सटीरियर कुछ भी चेक कर नहीं पाए, गाड़ी का कलर चेक कर नहीं पाए, गाड़ियों के स्क्रैच या फिर बॉडी पैनल जो हम कुछ भी चेक कर नहीं पाए। उसके बाद भी क्लाइंट ने बोला कि चलो यार ठीक है, नई गाड़ी है, स्टॉक यार्ड में आई है तो कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। इतना भी हमारा नसीब खराब नहीं कि हमको कोई एक्सीडेंटल गाड़ी मिले। तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया। फाइनली जब हमने गाड़ी का इंजन ऑन किया तो हमें एक एबनॉर्मल सी हमिंग नॉइज वहाँ पे सुनाई दे रही थी, जो कि इंजन में नहीं आनी चाहिए। और गाड़ी में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा था, लिटरली इंजन माउंटिंग उसका हिल चुका था। गाड़ी अंदर से भी इतनी हिल रही थी कि बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ थी। हमने रिक्वेस्ट की कि बाजू की जो 2-3 गाड़ियाँ थी 3X उसको ऑन करके देखें। वाइब्रेशन उसमें भी था, लेकिन इतना नहीं जितना इस गाड़ी में था। जो केयर टेकर था उसने भी एक्सेप्ट किया कि गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और इंजन का प्रॉब्लम देख के हमने फाइनली इस गाड़ी को मना किया। हम डीलर के पास गए। इसके अलावा गाड़ी के जो प्लास्टिक पैनल्स थे, बहुत सारी जगह से प्लास्टिक पैनल निकल चुके थे, उसको लिटरली एक चीप गोंद से चिपका दिया गया था। गाड़ी के जो
पैनल गैप्स थे वो भी एक जैसे नहीं थे, कई जगह पे बहुत ज़्यादा, कई जगह पे कम थे। तो बहुत सारे इश्यूज हमने पाए, प्लास्टिक पार्ट निकल चुके थे, कई कई जगह पे स्क्रैचेस भी हमको दिखे, और हर एक जगह पे कुछ ना कुछ फिटिंग के इश्यूज हमको दिखे थे। तो एक तो गाड़ी के फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है, प्लास्टिक पार्ट गोंद से चिपकाए थे, इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को देख के हमने गाड़ी को मना करने की कोशिश की। इसके अलावा गाड़ी के जो टायर्स थे यूजुअली सारे एक ही सीरीज के होते हैं, एक ही मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ के होते हैं। इस गाड़ी के 2 टायर अलग थे और 2 टायर एकदम पुराने थे। कितने पुराने थे, उसका क्या सीरीज नंबर था, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में वीडियो के साथ दिखाया, आप उसको जरूर देख लीजिए। उसके अलावा जो ग्लास पार्ट थे उसमें भी मिसमैच थे। तो ज़रूर गाड़ी में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ी थी। हो सकता है कोई हैंडलिंग में मिस्टेक हो गई हो, हैंडलिंग के वक्त ही कोई बॉडी पार्ट रिप्लेस किया गया हो, टायर रिप्लेस किए गए हो। मल्टीपल प्रॉब्लम हमको गाड़ी में पाए गए। टायर के सीरीज का अलग अलग होना, अलग अलग मंथ में, अलग अलग ईयर में बहुत सारा गैप होना, ग्लास पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग मंथ ईयर में बहुत सारा गैप होना, इंजन में प्रॉब्लम और फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम। तो गाड़ी ये बिल्कुल भी लेने लायक नहीं थी। कोई एक छोटा इशू ठीक है हम हजम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इश्यूज हम बिल्कुल हजम नहीं कर सकते। इसके बाद डीलर ने गाड़ी रिप्लेस करने से स्ट्रेट अवे मना कर दिया। कमिटमेंट हम इसी गाड़ी को रिपेयर करके दे देंगे। अब आप एक नई गाड़ी के लिए पैसे डाल रहे हो और उसको रिपेयर करके देने की बात चल रही है गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर होने से पहले ही, तो क्या आप एक रिपेयर गाड़ी लेना पसंद करोगे? अगर आपको रिपेयर गाड़ी ही लेनी है तो आप स्पिनी से या फिर कोई सेकेंड हैंड कार ही ले लो। खैर वो लोग भी 1 साल की गारंटी देते, गाड़ी चेक करके देते, लेकिन महिंद्रा में नई गाड़ी में रिपेयर करके देने की बात चल रही है। और ये सब देख के क्लाइंट ने बोला कि गाड़ी या फिर आप रिप्लेस करके दे दो या फिर हमारी बुकिंग कैंसिल कर दो। तो उसके बाद शुरू होती है सेकेंड पार्ट की कहानी, जो कि आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब जैसे क्लाइंट ने गाड़ी बुकिंग कैंसिल करने की बात की तो सेल्स की बात है यार, हम कस्टमर कैसे छोड़े, भले कितनी भी अकड़ हो, लेकिन अंदर के अंदर उनको भी पता है कि यार एक सेल की वैल्यू क्या होती है। तो उन्होंने क्लाइंट को छोड़ा नहीं, उन्होंने कमिटमेंट दिया कि हम गाड़ी आपको रिप्लेस करके दे देंगे। कमिटमेंट इनिशियल था कि 1 हफ्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी अगर आप बुकिंग अमाउंट देते हो तो। और जो उसके बाद का पीरियड है, क्लाइंट को सिर्फ प्रेशराइज किया गया कि आप लोन अमाउंट डिसबर्स करके ले लो, गाड़ी आ जाएगी, कल आएगी, हफ्ते भर में आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप प्लीज लोन अमाउंट डिसबर्स कर लो। मैंने क्लाइंट को क्लियरली बोला था जब तक हम गाड़ी का पीडीआई नहीं करते हैं, जब तक गाड़ी हमको पसंद नहीं आती है, हम लोन अमाउंट डिसबर्स नहीं करेंगे। एक बार लोन के पैसे डीलर के अकाउंट में चले गए, क्लाइंट फिर फंस जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो गाड़ी आपको दी जाएगी आपको चुपचाप से उठाना पड़ेगा, भले गाड़ी डिफेक्टिव ही क्यों ना हो, आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है। उसके बाद आप बुकिंग कैंसिल भी करते हो तो जो लोन वाले हैं उनकी भी मतलब मिली भगत होती है, आपको 4% प्री क्लोजर बिना वजह का देना पड़ सकता है। तो हेवी अमाउंट होता है, 60-70 हज़ार का प्री क्लोजर आपको चार्ज भरना पड़ेगा, आपके पास गाड़ी भी नहीं आएगी। तो ये सब झमेलों में नहीं पड़ना है, जब तक गाड़ी का पीडीआई नहीं होता है हम गाड़ी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो उसके बाद कहानी वही चलती रही, गाड़ी की कोई बात नहीं होती थी, गाड़ी कब आएगी कोई कमिटमेंट नहीं, कोई चासी नंबर नहीं, कोई विन नंबर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हर दूसरे दिन गाड़ी का लोन अमाउंट डिसबर्स करने के लिए प्रेशराइज मल्टीपल लेवल से किया जा रहा था। ऐसे करते 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 बहुत दिन निकल गए। 15-20 दिन बाद आता है 30 मार्च। मार्च मतलब मंथ एंड टारगेट भी है, ईयर एंड टारगेट भी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में हर एक शोरूम के ऊपर प्रेशर रहता है कि एक भी क्लाइंट को छोड़ो मत, पैसे आप कुछ भी करके जमा कर लो, डिलीवरी भले आप कभी भी दो। सेम चीज़ हमारे क्लाइंट के साथ भी हुई। उनको बराबर 30 तारीख को कॉल आता है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। खैर 30 तारीख से पहले एक और किस्सा हुआ था, 1 हफ्ते पहले। क्लाइंट बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी कैंसिल करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपकी गाड़ी आ चुकी है आज ही, कल उसको अनलोड करने वाले हैं, तो आप 1 दिन का वेट करो। अगले दिन क्लाइंट छुट्टी लेके जाते हैं ऑफिस से कि मेरी गाड़ी आने वाली है, बहुत ही एक्साइटमेंट में वो स्टॉक यार्ड की तरफ जाता है। जाने के बाद शोरूम में कॉल करते हैं मैनेजर को, मैनेजर कॉल नहीं उठाता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्लाइंट की छुट्टी वेस्ट होती है। और शाम को ये बताया जाता है कि सर वो जो गाड़ी आपको हम अलॉट करने वाले थे उसकी पीडीआई हमने खुद की और हमें कुछ उसमें डिफेक्ट पाए गए, इसलिए हमने गाड़ी फिर से वापस भेज दी। रियलिटी मुझे लग रहा है कि ये थी कि गाड़ी कभी आई ही नहीं थी, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उनकी गाड़ी डिफेक्टेड थी, उसको वापस भेज दी। उसके बाद आता है 30, जो मैंने 30 मार्च की बात की। 30 मार्च को फिर से वही कहानी कि सर आपकी गाड़ी आ चुकी है, स्टॉक यार्ड में उसको अनलोड किया जा रहा है, तो आप कभी भी जाके पीडीआई कर सकते हो, आज हम लोन डिसबर्स कर लेंगे। ठीक है, क्लाइंट बोला ठीक है आज भी मैं छुट्टी लेता हूँ लोन, लेकिन मैं गाड़ी देखने के बाद ही करूंगा, मुझे सिर्फ 15-20 मिनट गाड़ी देखने दो, मैं आपको तुरंत वहीं से कॉल करूंगा, लोन आप डिसबर्स कर लो। लेकिन नहीं, उनको शोरूम बुला गया, सर आप स्टॉक यार्ड मत जाओ, आप शोरूम आ जाओ।
शोरूम पे जाने के बाद उनके कोई सीनियर थे, उनके केबिन में लेके जाया गया, उनको चाय कॉफ़ी सब कुछ पिलाया और वो भी वही कह रहे कि सर आपके लिए हमने 2-2 गाड़ियाँ बदली, ये गाड़ी हमने खुद चेक की है, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका एग्रीमेंट है, यहाँ पे आप साइन कर लो। बैंक वाले भी साथ में बैठे थे। क्लाइंट ने मना किया जब तक मैं गाड़ी देखूंगा नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। ऑलरेडी 2-2 गाड़ियों में डिफेक्ट था, क्या गारंटी तीसरी गाड़ी भी वैसे ना निकले। तो ये सुनते ही गुस्से में वो जो उनके सीनियर मैनेजर जो कोई भी थे वहाँ से उठे और बोले आपको गाड़ी लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो, हमारे पास और भी बहुत काम है। ये टोन में वहाँ से चले गए। उन्हीं के सामने जो लोग मैनेजर इनसे डील कर रहे थे उनको बुलाया और क्लियरली बताया कि ये लोन अभी के अभी डिसबर्स करेंगे यहाँ पे, तो ही उनको पीढ़ी अलाउ करना है, तो गाड़ी उनको बिल्कुल मत देना। ये उनकी अकड़ थी एक्सट्रीम लेवल पे। उसके बाद मैंने उनको बताया कि सर आपकी हर एक चीज़ ऐप पे रिकॉर्ड की जा रही है, मैं खुद एक ऑटोमोबाइल ब्लॉगर हूँ, उनको मैंने खुद का चैनल भी दिखाया, वीडियो का पार्ट 1 भी दिखाया। ये सब देखने के बाद उनकी एक छोटी सी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने अग्री किया कि ठीक है आप पीडीआई करना। उसके बाद हम स्टॉक यार्ड में गए तो वहाँ पे गाड़ी अनलोड हो रही थी सच में। उसके बाद हमको पीडीआई करने दिया गया, लेकिन वहाँ पे 2 बंदे हमारे साथ में कंटिन्यूस थे और क्लियरली बताया कि यहाँ पे कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मतलब आप देख रहे हो कि उनको खुद भी मन में डाउट है कि हमारे गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगा। और साथ ही मेरा जो वीडियो का पहला पार्ट है उसको भी डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। मैंने उनको कमिटमेंट दिया कि मैं वीडियो तो डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं शोरूम का नाम या फिर किसी बंदे का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगा, वीडियो डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे फोर्स करोगे, ऐसे बिहेव करोगे, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं हर एक चीज़ की आइडेंटिटी रिवील करूंगा, आपको जो करना है कर लो। तो हमने भी थोड़ी अकड़ दिखाया, उसके बाद पीडीआई करने को अलाउ किया गया, लेकिन फ़ोन बिल्कुल अंदर स्टॉक यार्ड में अलाउड नहीं थे। हमने कहा एटलीस्ट आप पेन पेपर लेके हमको चासी नंबर नोट करने दो, तो वो कह रहे हैं कि चासी नंबर नोट करना इलीगल है। अब भाई ये बेसिक चीज़ है, हम जिस गाड़ी के पैसे भर रहे, जो प्रोडक्ट आप हमको देने वाले हो उसका हमको चासी नंबर चाहिए। बोल रहे नहीं चासी नंबर हम दे नहीं सकते, इलीगल चीज़ है। तो अब इस लेवल तक मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप सोचो जिनको गाड़ियों की कोई भी नॉलेज नहीं होती होगी उनको किस तरह से उल्लू बनाया जाता रहेगा। जो गाड़ियाँ सबसे खराब है उसको सबसे पहले बेचने की कोशिश की जाती है। तो खैर हम वहाँ पे गए, गाड़ी हमने चेक की, इस गाड़ियों के टायर की सीरीज़ वगैरह हर एक चीज़ ओके थी, गाड़ी का इंजन भी प्रॉपर था, इलेक्ट्रॉनिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन सबसे मज़े की बात ये थी जो प्लास्टिक के पार्ट्स थे वो इस गाड़ी के भी निकले थे। अब ये गाड़ी तो नई थी, इसमें कोई डिफेक्ट होना नहीं चाहिए था। और जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हमने सब कुछ प्रॉपरली चेक किया गया है, सामने की आप वीडियो में देख सकते हो प्लास्टिक के पार्ट इसके भी निकल चुके हैं, पहली गाड़ी से ज़्यादा निकल चुके हैं। तो अब क्या ही कहना, अभी क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे गजब की बात कि महिंद्रा वाले किस लेवल तक आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अभी हमने देखा कि गाड़ियाँ तो अनलोड हो रही थी, अभी उसमें 3XO थी नहीं थी पता नहीं, और हमको ये बोला गया था कि हमने आपको एक नई गाड़ी दी है, आज अनलोड हुई है, जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, हमने खुद उसको पर्सनली चेक किया है। लेकिन जब मैंने गाड़ी को ठीक से चेक किया, अब आप 1 सेकंड के लिए वीडियो के पहले पार्ट में देख लीजिएगा, जब हमने उस गाड़ी के इंजन माउंटिंग में प्रॉब्लम देखा, वाइब्रेशन का इशू देखा, तो हमने एक बाजू वाली गाड़ी का भी इंजन स्टार्ट करके देखा था कि इस गाड़ी में कितना वाइब्रेशन है। तो सबसे मज़े की बात यह है, ये जो गाड़ी हमें अब दी गई थी ये वही गाड़ी है जो हमारे पहले वाले डिफेक्टेड गाड़ी के बाजू में खड़ी थी। मतलब ये कोई नई गाड़ी बिल्कुल नहीं थी, ये गाड़ी पहले से ही स्टॉक यार्ड में खड़ी थी, पहले से ही बिकी नहीं थी। अब वो डिफेक्टेड गाड़ी छोड़ के उसके बाजू में जो गाड़ी खड़ी थी उसको हमें चिपकाने की कोशिश की गई थी। तो आप सोच लीजिए, इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद, इतने चक्कर लगाने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी महिंद्रा बाज ने आया था, वही गाड़ी हमको चिपकाने की कोशिश की और उसके बाद भी लोन डिसबर्स करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। जैसे क्लाइंट को ये चीज़ पता चली, उन्होंने खैर एक बार सोच लिया था कि गाड़ी का इंजन तो ठीक है, चलो इस गाड़ी को मैं ओके बोल देता हूँ, लोन में डिसबर्स कर लेता हूँ। लेकिन जब उनको समझा कि यार यहाँ पे मुझे फिर से उल्लू बनाया गया है, मुझे पुरानी गाड़ी फिर से बेचने की कोशिश की है, क्लाइंट वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चले गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो।
आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब इतने सारे स्टॉक यार्ड में धूप धूल में चक्कर काट के, इतनी सारी ऑफिस से छुट्टियां लेके, इतने पैसे बर्बाद करके, इतने सारे शोरूम में चक्कर लगा के, इतनी बेइज्जती झेल के क्लाइंट अभी हो चुके थे परेशान। उन्होंने एक बार सोच लिया कि मैं गाड़ी इसी को ओके बोल दूंगा, लेकिन जितनी इंसल्ट उन्होंने सही है, जितना उन्होंने मतलब चक्कर काटे हैं फालतू में, और जितनी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, क्लाइंट अभी परेशान हो चुके थे। वो सिंपली बोले भाई मुझे महिंद्रा या फिर टाटा बिल्कुल नहीं चाहिए। उनके साथ टाटा के साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था। तो आप कोई ऐसी गाड़ी बता दो जो कि रिलायबल हो, सेफ्टी में ठीक ठाक हो, ज़्यादा फीचर्स ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, हमको ज़्यादा गाड़ी की टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है। हमको मेंटेन करने में या फिर ओनरशिप में एकदम जो गाड़ी ईजी पड़े वैसी गाड़ी सजेस्ट करो। तो ऐसे में मैंने उनको ब्रेजा सजेस्ट की थी, क्योंकि ब्रेजा को सेफ्टी में भी ठीक ठाक 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग है, गाड़ी चलने में भी ठीक है, और सबसे मेन बात बिल्कुल रिलायबल है। हम मारुति के शोरूम में गए और इतने सारे कस्टमर होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से एंटरटेन किया, हर एक चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन की, हर एक चीज़ हमको ब्रेकअप के साथ बताई, तो फाइनली उनका मन बन गया कि हम ब्रेजा ले लेते हैं। और जब हमने ब्रेजा बुक करने की बात की, तब जो क्लाइंट की वाइफ थी, जो मेरे वाइफ की फ्रेंड है, उनको पता है कि मेरी वाइफ स्लाविया चलाती है, तो उन्होंने पूछा कि स्कोडा का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा है, क्योंकि जर्मन के बारे में उन्होंने बहुत हॉरर स्टोरियाँ सुनी है, मेंटेन करने को बहुत डिफिकल्ट होती है, पार्ट बहुत महंगे होते हैं। तो हमने उनको एक बार काइलैक का भी टेस्ट ड्राइव दिलाया, और काइलैक के साथ उनको 4 साल का वारंटी मिल रहा था, 4 उसमें सर्विस मिल रहे थे, 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी था, और गाड़ी उन्होंने चला के भी देखी। उनको काइलैक गाड़ी बहुत ही पसंद आई, और गाड़ी से ज़्यादा उनको शोरूम का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और उनके पास सेम डे पे गाड़ी अवेलेबल थी। हमने पीडीआई की बात भी छड़ी, सेम डे पे शाम को टेस्ट ड्राइव के बाद उन्होंने पीडीआई भी अरेंज करके दी, और पीडीआई जैसे होनी चाहिए, ओपन सनलाइट में गाड़ी प्रॉपरली वॉश करके पीडीआई कराई गई, और गाड़ी का जो भी मैन्युफैक्चरिंग मंथ है, ईयर है, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लाइंट को बताया गया। और जो गाड़ी जो कलर में उनको चाहिए थी वो लगभग 3 से 4 महीने पुरानी गाड़ी थी, जो कि क्लियरली उनको बताया गया था कि सर ये गाड़ी 3 से 4 महीने पुरानी है, ये इसके टायर्स का नंबर है, ये इनके ग्लास पार्ट्स का नंबर है, हर एक चीज़ उनको प्रॉपरली दिखाई गई, और क्लाइंट को ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ही पसंद आई। इसके बाद 3-4 महीने पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने फाइनली काइलैक बुक की है, और उनको ईयर एंड डिस्काउंट भी अच्छे खासे मिले, और जिस कंपनी में आईटी कंपनी में काम करते हैं वहाँ के उनको कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी ऐड करके दिए गए हैं। इसके अलावा डीलरशिप की तरफ से, क्योंकि हम पुरानी गाड़ी आपको दे रहे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसरीज भी यहाँ पे दी गई थी। तो ये सब देखने के बाद उनको वैसे मारुति की ब्रेजा भी काफ़ी पसंद आई, लेकिन जो सर्विस का जो एक्सपीरियंस था, जो शोरूम का एक्सपीरियंस था, उसके चलते क्लाइंट ने फाइनली स्कोडा काइलैक बुक की है। अब ये वीडियो का सारांश स्कोडा को प्रमोट करने के लिए या फिर महिंद्रा को डिफेम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप में से बहुत लोग अग्री करेंगे, जो लोग महिंद्रा की गाड़ी चलाते हैं या फिर जो शोरूम में विजिट कर चुके हैं, आपके साथ भी इसी तरह का एक्सपीरियंस ज़रूर आया होगा। तो महिंद्रा की गाड़ियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। टाटा महिंद्रा बहुत बढ़िया गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन इनके डीलरशिप के लोग बहुत ही बदमाश है, ना कस्टमर से बात करने की तमीज़ है, और इनके पास एथिक्स नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। डिफेक्टिव गाड़ियों को बेचना, कस्टमर को झूठ बोलना, झूठे प्रोमिसेस देना, ये सब के चलते महिंद्रा टाटा कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिख रही है। आज भले इनको कितनी भी अकड़ हो, हमारे पास कस्टमर की लाइन लगी है, लेकिन आप कस्टमर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करोगे तो ये लाइन आगे जाके बंद भी हो सकती है। यही चीज़ का फ़ायदा मारुति को मिलता है, hyundai को मिलता है। इतने सारे कस्टमर होने के बावजूद भी उनका कस्टमर एक्सपीरियंस कभी ख़राब नहीं होता है। सेम चीज़ के ऊपर स्कोडा भी काम करते हुए दिख रही है। यही चीज़ को देख के जो क्लाइंट कभी जर्मन गाड़ी की तरफ जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी फाइनली खुद से ही जर्मन गाड़ी बुक की है। तो ऐसे में आप अगर महिंद्रा की गाड़ी लेना चाहते हो तो हम रिकमेंड करेंगे पीडीआई किए बिना गाड़ी बिल्कुल भी मत लीजिए, और जब तक आप गाड़ी से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो, गाड़ी का पूरा पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप गाड़ी लोन पे ले रहे हो तो लोन डिसबर्समेंट गाड़ी ओके बोलने से पहले बिल्कुल भी मत कराइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्टोर पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप भी हमें हेल्प कर सकते हो। हमने जो इनिशिएटिव लिया है गरीब बच्चों को पढ़ाने का, स्कूल बुक, स्कूल यूनिफॉर्म और सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन में कंट्रीब्यूट करने का, आप भी हमें इनडायरेक्टली इसमें मदद कर सकते हो।
तो आपसे मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लग रहा 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट पहने बिना 4 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना, गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना। और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो दोस्त हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।